अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। वादी तीरा में पाक फ़ौज की जानिब से अपने ही आवाम के ऊपर हमला किया गया है। वादी तीरा के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, फ़ौजी हेडक्वार्टर घेरे में आ चुका है। और इसके साथ साथ अभी जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि जो मकामी सतह के ऊपर सूबाई हुकूमत का या फिर रियासत के मातहत चलने वाला जो तिबी मरकज़ है उसके ऊपर भी वहाँ की जो आवाम है उन्होंने हमला किया है और उसे नज़र आतिश कर दिया है। ये पूरी खबर क्या है, क्यों हालात इस यहाँ तक पहुँचे हैं, इस नौबत को आए हैं, ये पूरी तफसील आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ होता है कि वादी तीरा के अंदर चूँकि ये बिल्कुल सरहदी इलाका है, बॉर्डर वाला एरिया है, तो यहाँ पर रियासत का ये कहना है कि बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाली जो तंजीमें हैं अफ़गानिस्तान से, इनके अफराद जो हैं वो आने का सिलसिला जारी सारी है। और उनके पास अब चूँकि जदीद किस्म का हथियार आ चुका है, क्वाडकॉप्टर्स यानी ड्रोन का भी इस्तेमाल वो करते हैं, जदीद किस्म की जो मज़ीद जो वेपन्स है उसका भी इस्तेमाल वो करते हैं। तो लिहाजा अब सूरत हाल दोनों तरफ से ये बन चुकी है कि दोनों जो फ़िरक़ैन हैं यानी कि पाक फ़ौज की जानिब से भी और कलअदम TTP जिसे रियासत पाकिस्तान ने फितनतुल ख़वारिज का नाम दिया है, उनकी जानिब से एक दूसरे के ऊपर माटर गोलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हुआ यह है कि इन्हीं माटर गोलों का इस्तेमाल करते हुए एक जो बच्ची है, एक घर के अंदर ये हुआ है और बताया यह जा रहा है कि वो मकामी दर्जी था, ये उसकी बेटी थी। उसके ऊपर दो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, कुछ आ रहा है कि उसकी शॉप के ऊपर, कुछ आ रहा है कि उसके घर के ऊपर ये माटर गोला फायर हुआ। लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि एक बच्ची जिसकी उम्र या 7 साल रिपोर्ट की जा रही है या फिर 10 साल रिपोर्ट की जा रही है, वो पहले इस हमले में ज़ख्मी हुई और फिर उसके बाद वो शहीद हुई है। इसमें तो इनकार नहीं है कि उम्र 7 साल है या 10 साल, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि बच्ची शहीद हुई है। अब उसके बाद जो कबायली माहिदीन है, जो आवाम है या फिर सूबाई हुकूमत है, ये इन सारों का मिलकर एक नैरेटिव ये है कि ये जो हमला हुआ है ये अफवाज पाकिस्तान की जानिब से हुआ है। अब इसी चीज़ को लेकर जो बच्ची की जो मैयत थी उसे लेकर जो वहाँ की आवाम है उन्होंने एहतजाज अपना एक सिलसिला शुरू किया और जो वहाँ पर फौजी हेडक्वार्टर मौजूद था वहाँ उसके बाद जो है वो उन्होंने मैयत रखकर एहतजाज अपना रिकॉर्ड किया। लेकिन जो कुछ वीडियोस विजुअल्स जितनी भी चीज़ें थी वो सामने आ रही थी, उसमें लग ऐसे रहा था कि वो दरवाजे को खटखटाया भी जाता है, सिपाहियों को ललकारा भी जाता है। तो हालात इस नौबत के ऊपर आए। और फिर जब आप वो वीडियो भी देखते हैं तो उससे पहले भी एक और वीडियो है कि जो फौजी बैरियर लगा हुआ है, जो फौजी हदूद जहाँ से शुरू होती है उसी बैरियर के पास एक फौजी सिपाही भी खड़ा है और वो बिल्कुल सुकून और तहम्मुल मिजाजी से खड़ा हुआ है। और वहाँ के जो लोग हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसी वीडियो के अंदर ही आपको गोलियां चलने की भी आवाज़ें आ रही हैं, जबकि दूसरी साइड के जो फौजी सिपाही है वो बिल्कुल सुकून से अपनी चौकी के अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन एक और वीडियो के अंदर 2 फौजियों को या 3 फौजियों को आप देखते हैं, सिपाहियों को, कि वो जब दरवाजे से निकलते हैं और उस वक्त भी फायरिंग की आवाज़ें आती हैं। कुछ जगहों के ऊपर ऐसी वीडियोस भी आई हैं कि उन्होंने भी बंदूकें तानी हुई हैं। अब यहाँ भी 2 मौक़िफ़ हैं। वहाँ की जो मकामी आवाम समझती है क्योंकि इस अफसोसनाक हमले के अंदर आम शहरी ही शहीद हुए हैं। इसमें 7 के करीब बताया जा रहा है, 15 के करीब ज़ख्मियों की इतलात आ रही हैं। अब इसके अंदर भी जो कन्फ्यूजन, जो तजाद है दोनों साइड के ऊपर, वो ये पाया जाता है कि रियासत ये कहती है कि ये पहाड़ों में छुपे हुए बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाले अनासिर की जानिब से फायरिंग की गई पुरअमन एहतजाज के ऊपर, ताकि लोगों को अपने ही फ़ौज के अगेंस्ट खड़ा किया जा सके। और वहाँ पर एक और नैरेटिव ये है कि नहीं, ये फ़ौज की जानिब से पुरअमन एहतजाज के ऊपर हमला किया गया। तो इस वक्त एक बयानात या नैरेटिव जो है वो तजाद पाए जाते हैं और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो लोगों की भलाई के लिए, जैसा कि तिबी मराकिज़ हैं या जैसा कि कोई भी प्रॉपर्टी है, सरकारी अमलाक है, उससे बड़ी तादाद के अंदर आवाम मुश्तिल करती हुई या नज़र आतिश करती हुई नज़र आ रही है और आवाम आपको मुश्तिल होती हुई नज़र आ रही है। अब ये तमाम सिचुएशन को अगर आपने समझना है, देखना है, तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, हमें ये भी देखना है। एक और ख़बर इसके साथ एक और है, फिर जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं जिनके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, गालिबन को खौफ है या इस वजह से या पता नहीं हिचकिचाहट की वजह क्या है कि उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। लेकिन बहरहाल हम उस पॉइंट्स को ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी खबर है, बन्नू से ये खबर आती है कि तकरीबन 200 के करीब बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाले अनासिर मसाजिद के अंदर, मदरसों के अंदर, हुजरों के अंदर, घरों के अंदर आम सिविलियन के घुस जाते हैं और वहाँ पर वो जाकर पनाह ले रहे हैं। DPO बन्नू ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है, लेकिन हमें यह खदशा है कि ऑपरेशन किया गया तो मज़ीद जो आम सिविलियन है उनकी जानों का ख़तरा भी लाहक हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सिविलियन के घरों के अंदर पनाह ली हुई है। अब सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की इस हद तक आ चुकी है
कि 200 के, अब ये 200 के करीब आए कैसे। अब इससे मुतालिक जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से कुछ प्रेशर या किसी हद तक प्रेशर आया है कलअदम टीटीपी को कि आप पाकिस्तान के सरहदी इलाके जो है इन्हें छोड़कर आप दीगर अफगानिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं हम आपको वहां मुंतकिल करेंगे, और वो कुछ हद तक करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन बड़ी हद तक ये जो ऐसे अनासिर हैं, क्योंकि इनका रोजगार ही इस जंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बॉर्डर से इस पार आ रहे हैं और ये बड़ी तादाद के अंदर 200 के करीब 300 के करीब आकर मकामी लोगों के घरों के अंदर रह रहे हैं। मैं सारों को शकूक व शुबात या शक की नज़र से नहीं देखता, मगर बड़ी हद तक सहूलतकारी भी इनकी जारी है जो इन्हें घरों के अंदर पनाह देते हैं। अब जो मेन पॉइंट के पर मैंने बात करनी है, ये बन्नू की सूरत हाल भी रख दी, वादी तीरा की भी सूरत हाल रख दी। अब बात यह है कि वहां पर उस सूबे के अंदर किसकी हुकूमत है। 12 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आखिर क्या कर रही है। आप ये देखिए कि कमाल महारत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से एक सियासी हुकूमत, एक सियासी क़ुव्वत जिसका काम था ऐसे मामलात, ऐसी कशीदगी में लोगों के साथ इंगेज करना, वो खुद रियासत के खिलाफ आकर खड़ी हो चुकी है और वो किसी और नैरेटिव के ऊपर जाकर आपको स्टैंड करती हुई नजर आती है। याद रखिए, इस मॉडर्न जंग के अंदर बंदूकें नहीं बल्कि कैमरा और बयानिया जिसका जितना ताकतवर होता है, ये जंग उसी को सूट करती हुई नजर आती है। मुराद सईद ये ट्वीट करते हैं कि हम आपको अपनी सरजमीनों के ऊपर जंग नहीं लड़ने देंगे, हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे और हम आपको डॉलरों के लिए जंग नहीं लड़ने देंगे। भाई आपकी हुकूमत है, आपके पास इख्तियार है, ये मुजम्मती ट्वीट्स आप किसके लिए कर रहे हो। यहाँ पर जो वादी तीरा के अंदर जो सिचुएशन बनी, एक फौजी एहलकार नहीं या कमांडर नहीं या आला ओहदेदार नहीं उन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए हैं। आपकी हुकूमत कहाँ है, आप लोगों के साथ क्यों इंगेज नहीं कर रहे, किस महारत से आपने ये मामला जो है आवाम और रियासत के माबैन लाकर खड़ा कर दिया है। DI खान तो आप ही के आपके यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आबाई इलाका है, वहाँ पर सूरत हाल इस हद तक है कि मुल्क का वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ट्वीट करते हैं कि ये लोग अपनी हिफाजत के लिए भत्ता दे रहे हैं बदअमनी के वाक़ात फैलाने वाले अनासिर को। ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ से मुकम्मल रियासती जो रिट है वो ख़त्म हो जाए, फ़ौज वहाँ से चली जाए। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ इस प्लेटफॉर्म से हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि जो विजुअल जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसमें सिपाहियों की कुछ जो किरदार है वो भी मशकूक हुआ है। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि अगर शफाफ इंक्वायरी करवा कर आप आवाम को ये यकीन दहानी करवाएं कि अगर हम में से कोई ज़िम्मेदार है तो हम उसे ज़रूर कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। आप इंक्वायरी का आगाज़ कीजिए, लोगों को एतमाद में लीजिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी इदारे की या किसी भी फ़र्द की जो ज़ाती अना है वो इस मुल्क की सालमियत से बड़ी तो नहीं हो सकती है। अगर लोगों का एतमाद इस चीज़ से बहाल हो सकता है कि वो ज़िम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी करवा लें, आपको मालूम हो जाएगा। आपने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया वो भी साफ़ और शफाफ हो जाएगा। वीडियोस बनी हैं, तमाम चीज़ें सबूत आई हैं। तो इसके ऊपर ये होना ये चाहिए कि इदारों को भी इस चीज़ों को मज़ीद मुश्तिल होने की वजह से या दुश्मन इस नैरेटिव का इस्तेमाल ना करें। हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इंक्वायरी साफ़ और शफाफ कर देनी चाहिए। वादी तीरा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, हमारे पख्तून भाई बहुत अरसे से इस जंग को बर्दाश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें ज़ाहिर है पूरे बतौर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी जगह के ऊपर रहता है, दुख है इस चीज़ का कि हमें अगर हमारे इलाकों में अमन है तो वहाँ पर अमन क्यों नहीं आता। और इसके अंदर इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें एक पख्तून हमारे भाई हैं, ग्लासेस लगाई हुई है, टोपी उन्होंने पहनी हुई है और हाथ में कीमती पत्थर लेते हैं कि कहते हैं देखें इन पत्थरों की वजह से हमारे सूबे के अंदर अमन नहीं आता और इन पत्थरों के कीमती पत्थरों की वजह से हमारे लोगों को मारा जाता है। अब उन भाई को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे जो नीम कीमती पत्थर हैं वो जो एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन $8 मिलियन के करीब उनकी कीमत बनती है। और ये पत्थर इससे कहीं ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो अफ़गानिस्तान कितना दौलतमंद हो चुका है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है। और फिर ये जो कीमती पत्थर वो भाई बता रहे हैं वो सूबाई हुकूमत के अंडर हैं, वो सूबाई हुकूमत उनको एक्सपोर्ट करती है, वो फ़ौज एक्सपोर्ट नहीं करती है। तो ये मैंने कहा ना कि बंदूकों से ज़्यादा नैरेटिव और कैमरे की जंग इतनी ज़्यादा है आज के दौर में, इतनी कन्फ्यूजन पैदा कर दी गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज़ अगर कुछ होती है ये फ़ौज ने कर दिया है, वो चीज़ कर दी है फ़ौज ने कर दिया है। फ़ौज ने जहाँ गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। हमने अफ़गानियों को यहाँ पर रखा अंसार मुहाजिर के नाम के ऊपर, हमने उस जंग के अंदर डॉलर्स लिए, उससे भी इनकार नहीं है। वो गलत पॉलिसीज थी, गलत
उससे इनकार नहीं है, लेकिन जहाँ पर चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही हैं तो वहाँ भी क्रेडिट देना चाहिए। और यहाँ पर इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि अब लगता ही ये है कि सारा कुछ जो है वो फौज ही कर रही है। और ये कमाल महारत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है कि अवाम को और फौज को आमने सामने कर दिया और ख़ुद निकल गए। और ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये नैरेटिव सूट करता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर मुतादिद ट्वीट्स देखी जो इस वादी तीरा के अफसोसनाक वाक़े के बाद ट्विटर के ऊपर या साबका ट्विटर और मौजूदा एक्स के ऊपर ये तवातुर के साथ पोस्ट शुरू हो गई कि पता लगाया जाए कि वादी तीरा के अंदर कितने पंजाबी फौजी हैं। अब आप देखिए कि ये लिसानी बुनियादों के ऊपर सूबाई सतह के ऊपर नफरतों को बढ़ाने के लिए किस तरह एक मुनज़्ज़म कैंपेन, इस कैंपेन का फ़ायदा किससे है? क्या इस कैंपेन से क्या वादी तीरा के वो जो लोग शहीद हुए, बेगुनाह शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये आप इस पैटर्न को समझिए कि किस तरह से एक मरबूत मुनज़्ज़म होकर कैंपेनें चलाई जाती हैं। इसमें यकीनन मैं दोहरा देता हूँ इस लाइन को कि जो गलत है, जहाँ पर गलत हुआ है, जहाँ पर इदारों को भी अपनी इंक्वायरी करनी चाहिए, वहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, लोगों का एतमाद बहाल करना चाहिए। अगर आप लोगों का एतमाद बहाल नहीं करेंगे तो आप जो चाहे इस खत्ते के अंदर जितनी मर्जी जंगें लड़ लें, आप नहीं जीत सकते। इसलिए वादी तीरा के लोगों को एतमाद दिलाइए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एतमाद दिलाइए। बदकिस्मती यह है कि एतमाद दिलाने में, लोगों को इंगेज करने में सूबाई हुकूमत का किरदार है, लेकिन सूबाई हुकूमत इस वक्त फरीक बन चुकी है। अपने वोट के लिए, अपने नैरेटिव के लिए जो उन्हें सूट करता है खामोश हो जाती है। वो इस मामले के ऊपर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि फ़ौज भी निकल जाए, कोई ऑपरेशन भी ना हो और हम इसी तरह भत्ते देकर अपनी हुकूमत भी चलाते रहें, तो ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। ये मेरी राय भी है, कुछ इस वीडियो के अंदर कुछ तज्जिया भी मैंने आपके सामने रखा है। अमूमन ये कोशिश होती है कि ख़बर की हद तक ही रहा जाए, लेकिन ज़रूरी समझा कि हर चीज़ को खाली एक ही जाविये से ना देखें, मुतादिद जाविये हैं। उन कैंपेनों को, उन तमाम डॉट्स को आपस में मिलाइए और फिर देखिए कि सूरत हाल आपको कहाँ जाती हुई नज़र आती है। अगर आप समझते हैं कि आपकी नज़र में कुछ इस सिचुएशन को और तरीका हो सकता था हैंडल करने का, या फिर आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ है या नहीं है, आपकी कोई भी आज़ादाना राय है, तो आप ज़रूर दीजिएगा। वादी तीरा के ऊपर, पूरे पख्तूनख्वा बेल्ट के ऊपर आपकी क्या राय है? किस तरह से हमारी गलतियां हैं, किन चीज़ों का इदराक किया जा सकता है, बेहतरी की जा सकती है, सूबाई हुकूमत का किरदार, यह आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। इस चीज़ को मत सोचिए कि आपकी जो राय है वो मैटर नहीं करती, वो यकीनन ज़रूर मैटर करती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।